गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो मैट्रिक्स में जो हमारा एक्सरसाइज है 3.2 के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं आज उसको सॉल्व करता हूँ। आप देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो जिसमें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिक्स ए इज इक्वल इतना, बी इज इक्वल इतना एंड सी इज इक्वल ये दिया हुआ है। इसमें फाइंड द वैल्यू a प्लस बी, 3a माइनस सी एंड थर्ड है a इंटू बी। जैसा कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ये आप पढ़ चुके हैं और इसकी जानकारी भी है आपको। तो मैं इन तीनों पार्ट्स में सेकंड पार्ट्स आपको बतलाता हूँ और इसी प्रकार आप फर्स्ट एंड थर्ड्स को कर लेंगे। तो मैं इसके सेकंड पार्ट्स 3a माइनस सी को सॉल्व करता हूँ। तो आप वैल्यू जो मैट्रिक्स ए की वैल्यू है एंड सी की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन पे रख लेंगे। तो 3 मैट्रिक्स 2 थर्ड 3 2 माइनस मैट्रिक्स -2 5 3 4 ये मैट्रिक्स की वैल्यू को हमने रख दिया। अब आप पढ़े हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे कोई अदिश संख्या से अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, ये मल्टीपल हो गया। माइनस सेकेंड मैट्रिक्स -2 5 3 4, क्लियर हुआ। ये हमने प्रत्येक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते हुए इसको मैट्रिक्स में लिखा और दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करके लिख दिया। फिर आप जानते हैं मैट्रिक्स का जो अंतर होता है प्रत्येक संगत अवयव को घटा देते हैं। तो 6 माइनस -2 9 माइनस 5 9 माइनस 3 और 6 माइनस 4, क्लियर हुआ। अब ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 2 9 4 6 2। तो इसको हम लिखेंगे 8 4 6 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 8 4 6 2, दिस इज द आंसर। तो ये है प्रोसेस कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसके बाहर आपका कोई अदिश संख्या है तो उससे पहले मल्टीप्लाई करके प्रत्येक एलिमेंट्स में और उसके बाद जैसा आपका दिया हो योग या सब्ट्रैक्ट तो आप इस मेथड से इसको हल कर लेंगे। क्लियर हुआ, ठीक, आ गया समझ में। तो हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसके आप देखेंगे इसी एक्सरसाइज का जो अच्छे क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बतलाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी अच्छे क्वेश्चन है। कॉस थीटा मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरे मैट्रिक्स में साइन थीटा माइनस कास थीटा कॉस थीटा इन साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 6
इसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसके सलूशन में सबसे पहले अदिश संख्या का प्रत्येक एलिमेंट्स में मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कास इंटू कास, कास स्क्वायर थीटा, कास इंटू साइन, कास थीटा इंटू साइन थीटा, कास सेकेंड पंक्ति में कास थीटा माइनस साइन थीटा, कास थीटा, कास स्क्वायर थीटा। क्लियर। इस अदिश संख्या का जिस रूप में कास थीटा दिया हुआ है, इसका हमने प्रत्येक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई, इसी प्रकार इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दूसरे मैट्रिक्स में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इन साइन थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। हमने सभी एलिमेंट्स को इस एलिमेंट्स को प्रत्येक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई किया। तो देखिए आगे, अब जैसा कि आप मैट्रिक्स का योग जानते हैं कि संगत अवयव को ऐड कर लिया जाता है, तो ये संगत अवयव इसके संगत अवयव से कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस है तो साइन माइनस कर देगा, माइनस कास थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा, सेकेंड कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ। ठीक है। अब आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ये फार्मूला आप जानते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये इक्वल है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक। क्लियर हुआ। ये हमारा आंसर निकल गया। तो एकदम सिंपल मेथड है, जो आप आसानी से इसको एक बार देखने के बाद आसानी से इसको समझ के कर सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया प्रत्येक एलिमेंट्स में, फिर उसके बाद जो आप योग पढ़े हैं मैट्रिक्स का, संगत अवयव को ऐड कर लिया और फिर ये फार्मूला बन गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, और जो कैंसिल हुआ उसको हमने कैंसिल किया, ये हमारा हो गया इसका रिजल्ट हो गया। समझ में आया। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अच्छे क्वेश्चन है, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। कई बार ये पेपर में पूछा भी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि f(x) इज इक्वल मैट्रिक्स cos x माइनस साइन x 0, सेकेंड पंक्ति साइन x cos x 0, 0, 0, 1। ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इतना दिया हुआ है तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए f(x)
इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल एफ एक्स प्लस वाई, ये हमको प्रूव करना है। ये वैल्यू दी हुई है और सिद्ध कीजिए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ आई इज इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन को देखिए LHS, इसके सलूशन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड LHS लेते हैं, जिसमें हम जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, ये वैल्यू दी हुई है cos x माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स cos x, 0 0 0 1, ठीक है। तो हम इसमें x के स्थान पर y लेने पे तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इज इक्वल cos वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई cos वाई, 0 0 0 1। ये वैल्यू हमारी एफ ऑफ आई की निकल गई, एफ ऑफ वाई। तो अब हम LHS जो वैल्यू है LHS एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इसको लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर लेते हैं। तो वैल्यू को एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का मान जो हम यहाँ से ले लेते हैं मैट्रिक्स से, फर्स्ट मैट्रिक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू cos एक्स साइन एक्स, 0 साइन एक्स cos एक्स, 0 0 0 1, ठीक है। अब एफ ऑफ वाई की वैल्यू इसको भी ले लेते हैं, cos वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई cos वाई, 0 0 0 1, ठीक है। ये वैल्यू को हमने ले लिया दोनों मैट्रिक्स में। अब आप जानते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो गुणा आप जानते हैं करना, तो बस उसी प्रोसेस से इसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है। इस तो मल्टीप्लाई का जो मेथड्स है कि पहले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आप जानते भी हैं। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ cos एक्स इंटू cos वाई, फिर प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, 0 प्लस 0 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट पंक्ति का सेकंड कॉलम में करते हैं। तो फर्स्ट पंक्ति सेकंड कॉलम cos एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स cos वाई, 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब फर्स्ट पंक्ति का थर्ड कॉलम में करते हैं, तो 0 cos एक्स, 0 प्लस 0 और प्लस 0, ये हो गया आपका, ठीक है। 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी प्रकार पहले मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो साइन एक्स cos वाई, साइन एक्स cos वाई, साइन एक्स cos वाई, cos एक्स साइन वाई प्लस cos एक्स साइन वाई प्लस 0। इसी पंक्ति का सेकंड कॉलम में
साइन एक्स माइनस साइन वाई, कास एक्स प्लस कास एक्स इंटू कास वाई प्लस 0। और इसी पंक्ति का थर्ड कॉलम में 0 0 प्लस 0। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सिंपल, आप जानते हैं थर्ड पंक्ति का फर्स्ट कॉलम 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। टोटल 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, थर्ड पंक्ति का सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0। थर्ड पंक्ति का थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कास, ये फार्मूला बन जाएगा कास एक्स इंटू कास वाई, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये फार्मूला हमारा बन गया कास एक्स प्लस वाई। ये कास एक्स इंटू साइन वाई और माइनस साइन एक्स, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये भी हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी। ये भी हमारा बन गया। नेक्स्ट हमारा 0 है। ठीक, इसी प्रकार सेकंड पंक्ति में ये भी हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी एक्स प्लस वाई। सेकेंड, यहाँ पे हमारा कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कास ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा कास एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट हमारा 0, थर्ड पंक्ति 0 0 और ये 1। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई की। ठीक है, तो अब हम राइट साइड देखते हैं। तो राइट साइड वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस वाई रखने पर। ठीक है, इसमें हम एफ के स्थान पे एफ एक्स प्लस वाई रख देते हैं तो हमारा हो जाएगा कास एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। तो हमारी जो वैल्यू आ गई एफ एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई, और यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट साइड आया है तो इस वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। दिस इज द रिजल्ट। क्लियर हुआ? ठीक, सिंपल तरीका है कि आपको पहले हम एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू दी हुई थी, इसमें एक्स के स्थान पे वाई ले लिया तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकल गई। क्लियर? फिर लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो इस वैल्यू में हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन का मेथड्स आप जानते हैं, इसको सॉल्व कर लिया। जो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई की वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं। इसको हमने क्या किया, फिर इस वैल्यू पे एक्स प्लस वाई के वैल्यू के स्थान, एक्स के स्थान पे एक्स प्लस वाई ले लिया, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ये वैल्यू हमारी जो निकल गई, ये वैल्यू हमारी निकल गई एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल। तो प्रूफ हो गया हमारा कि क्वेश्चन में जो दिया था
एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हम इसको लिख सकते हैं कॉस, ये हमारा आ गया उसी रेशियो में। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के इक्वल। क्लियर? ठीक, वेरी सिंपल, जो समझ में भी आ गया होगा। ठीक, तो आज जो हमारे क्लास एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन वो मैंने आपको बतलाया, और जो इसके इस एक्सरसाइज के और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के आप में बताऊंगा। दैट्स ऑल।